Hi guys, myself Seema Sheljanand. In this video, I will discuss here mind map of क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम का बहुत सारे शॉर्ट्स भी हमने डाला है, इंट्रोडक्शन के बारे में, जीन्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ हम क्रिप्टोक्रोम का डिटेल वीडियो देखेंगे जिसमें इन वन पेज हम होल क्रिप्टोक्रोम के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम कहाँ, इंट्रोडक्शन पे। क्रिप्टोक्रोम क्या है? ठीक है, क्रिप्टोक्रोम तो हमें पता है एक ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर है, बहुत सारे उसमें हमने देखा है। और ये वन सेकेंड, ओके, ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर है। क्लास ऑफ फ्लेवोप्रोटीन है। ये क्या है? एक क्लास है फ्लेवोप्रोटीन का। क्रोमोफोर प्रेजेंट इन क्रिप्टोक्रोम इज़ फ्लेविन एंड टेरिन। फ्लेविन एंड टेरिन के फॉर्म में क्रोमोफोर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू फोटोलाइज। अगर स्ट्रक्चरली देखें तो ये फोटोलाइज एक एंजाइम होता है जो डीएनए रिपेयर एंजाइम होता है, उससे ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। फोटोलाइज इज एन एंजाइम दैट रिपेयर पायरिमिडीन डाइमर इन डीएनए। प्यूरिन और पायरिमिडीन के बारे में तो हम जानते हैं, तो ये पायरिमिडीन डाइमर में जो रिपेयर होता है डीएनए रिपेयर, उसके स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये बिल्कुल सिमिलर होता है। ठीक है, दिस रिसेप्टर लोकेलाइज्ड इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोमॉर्फोजेनेसिस, फोटोमॉर्फोजेनेसिस में इसका इम्पॉर्टेंट रोल देखा गया है। और प्रेजेंट इन एल्गी, फ्रूट फ्लाई एट्सेट्रा, एल्गी, फ्रूट फ्लाइज, सियानोबैक्टीरिया, फर्न्स, माइस एट्सेट्रा। ठीक है, ये तो हो गया आपको क्रिप्टोक्रोम के इंट्रोडक्शन के बारे में। आइए देखते हैं दूसरा, हम देखेंगे क्रिप्टोक्रोम स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे हम फाइटोक्रोम के में देखे थे कि वो डायमेरिक फॉर्म में होता है, उसी तरह आपका क्रिप्टोक्रोम भी एक डाइमर के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें भी एन टर्मिनल होता है और सी टर्मिनल होता है। ठीक है, एन टर्मिनल के पास MTHF डोमेन होता है, देख रहे हैं दोनों में, और सी टर्मिनल के पास DAS डोमेन होता है। उसके बाद देखेंगे क्रिप्टोक्रोम हैविंग 2 डोमेन। अभी हमने देखा कौन कौन सा, एन एंड सी टर्मिनल। एन टर्मिनल जो है वो क्या होता है? फोटो सेंसरी डोमेन होता है, मीन्स लाइट को सेंस यही डोमेन करता है। फोटो मीन्स लाइट एंड सेंसरी मीन्स सेंस करना, तो एन टर्मिनल ही सेंस करता है। यहाँ PHR डोमेन होते हैं एन टर्मिनल पे ही, जिसमें फ्लेविन एंड टेरिन देखा गया है, FAD और MTHF के फॉर्म में। सी टर्मिनल इंटरेक्ट विथ E3 यूबिक्विटिन लाइगेज, और ये E3 यूबिक्विटिन लाइगेज कौन सा होता है? COP1 होता है। हमने फाइटोक्रोम में भी देखा है और क्रिप्टोक्रोम में भी ये प्रेजेंट होता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आइए देखते हैं क्रिप्टोक्रोम जीन्स के बारे में। मेनली 3 तरह के जीन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा? CRY1, CRY2 एंड CRY3। ठीक है, CRY1 एंड CRY2 प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड CRY3 प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। CRY3 के बारे में अभी बहुत ही ज़्यादा बुक में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, अभी उस पर रिसर्च चल रहा है। CRY1 इज़ मोर स्टेबल इन ब्लू लाइट, ब्लू लाइट के प्रेजेंस में ये मोर स्टेबल होता है। कौन? CRY1 जीन। और CRY2 डिग्रेडेड अंडर ब्लू लाइट, मीन्स CRY2 जो है वो ब्लू लाइट से सेंसिटिव होता है, वो ब्लू लाइट के प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाता है। बट CRY1 इज़ मोर स्टेबल इन ब्लू लाइट, ब्लू लाइट के प्रेजेंस में ये मोर स्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं क्रिप्टोक्रोम का मेन फंक्शन क्या क्या होता है, क्या क्या करता है। एंथोसियानिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंथोसियानिन एक पिगमेंट होता है, एंथोसियानिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कौन सा जीन? मेनली CRY1। इनहिबिट हाइपोकोटाइल इलोंगेशन, हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन को इनहिबिट करता है, मीन्स प्लांट को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने देता है। इनहिबिट करना मतलब ये बहुत छोटा भी नहीं करता है, एक नॉर्मल हाइट प्रेजेंट रखता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सर्केडियन क्लॉक, ये सर्केडियन क्लॉक को रेगुलेट करता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑप्शन में अगर जेडल्यूब फैमिली और क्रिप्टोक्रोम दोनों हो सर्केडियन क्लॉक के मामले में, रेगुलेशन के मामले में, तो हम जेडल्यूब फैमिली को टिक आउट करेंगे। बट अगर जेडल्यूब फैमिली नहीं है, केवल क्रिप्टोक्रोम है और उसके साथ कोई और ऑप्शन है, फाइटोक्रोम या फिर कुछ भी और सर्केडियन क्लॉक का रेगुलेशन पूछ रहा है, तो वहाँ हम क्रिप्टोक्रोम टिक आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिप्टोक्रोम का इंट्रोडक्शन, क्रिप्टोक्रोम जीन्स, क्रिप्टोक्रोम फंक्शन एंड क्रिप्टोक्रोम स्ट्रक्चर। अब आइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मोड ऑफ एक्शन। यहाँ देखिए 2019 जून C सेक्शन में इससे एक क्वेश्चन आ भी चुका है।
तो देखते हैं क्या है ये मोड ऑफ एक्शन। दोनों टाइम में हम देखेंगे, नाइट में भी और दिन में भी। रात के समय क्या काम करेगा और दिन के समय क्या करेगा। नाइट में नो ब्लू लाइट, रात में ब्लू लाइट का प्रेजेंस नहीं होता है, तो SPA1 जो है वो COP1 का बाइंडिंग पार्टनर होता है, तो वो SPAN COP1 के साथ बाइंडेड फॉर्म में होता है। और COP1 का तो बहुत ही अच्छे से हमने फंक्शन देखा था फाइटोक्रोम में भी, इसमें भी देखिए ये COP1 क्या करता है, ऐड करता है E3 यूबिक्विटिन लाइगेज ऑन HY5। HY5 क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वहाँ पर ये यूबिक्विटिन टैग ऐड कर देता है और ये कहता है कि अब तुम्हारा अंत समय आ गया है, अब तुम चले जाओ, ताकि तुम्हारा 26S प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन हो जाए। ठीक है, ये सारा काम कब हो रहा था, रात के टाइम में, जब ब्लू लाइट का प्रेजेंस नहीं देखा गया है। अब आइए देखते हैं दिन के समय क्या होता है। दिन के समय में ब्लू लाइट प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, क्राइवन जीन आपको एक्टिव फॉर्म में देखा गया है। ठीक है, अगर ब्लू लाइट प्रेजेंट होगा तो क्राइवन जीन एक्टिव होगा। अगर क्राइवन जी एक्टिव होगा तो ये CCT डोमेन होता है, C टर्मिनल पे, वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में पाया जाता है। वो अगर फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है तो क्या करता है, ये CCT होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है किसको, SPA1 और COP1 को, ताकि ये HY5 पे अपना इफेक्ट ना डाल सके। अगर CCT फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में आके SPA1 और COP1 को जकड़ लेता है तो वहाँ पर फिर HY5 जो है वो फ्री फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि उसको पकड़ के डिग्रेड करने वाला कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होगा। तो नाउ HY5 इज़ फ्री, और जब HY5 फ्री होगा, वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो वहाँ पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखा जाएगा। ये सारे काम कब हो रहे थे, दिन के समय में हो रहे थे। एक बार और मैं डिस्कस करती हूँ इसको फिर से, मोड ऑफ एक्शन को, क्योंकि इसको अच्छे से समझ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ भी हम डिस्कस करेंगे। रात के समय में नो ब्लू लाइट तो SPA1 जो है वो COP1 का बाइंडिंग पार्टनर होता है, उसके साथ मिलके ऐड करता है E3 यूबिक्विटिन लाइगेज ऑन HY5, और इस तरह से HY5 जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसका 26S प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन करवा देता है। दिन के समय में ब्लू लाइट के प्रेजेंस में क्राइवन एक्टिव फॉर्म में होता है, तो क्राइवन अगर एक्टिव होता है तो CCT डोमेन जो है वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में आ जाता है, और तब CCT क्या करता है, होल्ड कर लेता है किसको, SPA1 को और COP1 को। और जब ये होल्ड कर लेता है तो COP1 अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है किसके ऊपर, HY5 के ऊपर। तो HY5 अब फ्री हो जाता है और वहाँ पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस शो होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसका, क्रिप्टोक्रोम का। ठीक है, ये हो गया मोड ऑफ एक्शन। अगर एक म्यूटेंट कंडीशन है, अगर ये CCT डोमेन जो है उसको वो ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, देखिए CCT 1 सेकेंड, यहाँ देखिए ये CCT ओवर एक्सप्रेस्ड आइदर इन डार्क और लाइट, चाहे वो डार्क हो या फिर लाइट के प्रेजेंस में, अगर ये ओवर एक्सप्रेस हो जाए तो क्या होगा, तब CCT जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म होता है वो ऑलवेज एक्टिव हो जाता है, चाहे वो दिन हो या रात हो। और जब ये ऑलवेज एक्टिव होगा तो ऑब्वियस है ये ऑलवेज होल्ड करेगा किसको, COP1 और SPA1 को, इवन इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लू लाइट, चाहे वो ब्लू लाइट हो अथवा ना हो, उसका काम है CCT का SPA1 और COP1 को पकड़ के रखने का। और इस तरह से HY5 जो है वो फ्री हो जाता है, और जब फ्री हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा, और जब ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा तो फिर वहाँ पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखा जाएगा। कब, ये एक म्यूटेंट कंडीशन है किसका, CCT डोमेन का, जब CCT ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाता है, चाहे वो लाइट के प्रेजेंस में हो या फिर डार्क के प्रेजेंस में हो। एक ग्राफ देखिए, ये एंथोसियानिन का है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ब्लू लाइट स्टिमुलेट्स एक्यूमुलेशन ऑफ एंथोसियानिन, ठीक है, एंड इनहिबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन। अब देखिए ये है एंथोसियानिन Y एक्सिस पे, ठीक है, और ये है X एक्सिस पे आपका क्राइवन जीन, ये है ओवर एक्सप्रेस्ड OE और ये है लॉस ऑफ फंक्शन। तो क्राइवन जीन देखा गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन में एंथोसियानिन का एक्यूमुलेशन होता है। क्राइवन जीन अगर ओवर एक्सप्रेस्ड है तो देखिए एंथोसियानिन का प्रोडक्शन कितना हुआ है, यहाँ तक। वाइल्ड टाइप में यहाँ तक है, मीन्स यहाँ तक है वाइल्ड टाइप कंडीशन। ओवर एक्सप्रेस्ड अगर हुआ है तो यहाँ तक है, और अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए किसका, क्राइवन जीन का, तो फिर देखिए ये ग्राफ यहाँ तक आता है। लॉस ऑफ फंक्शन होता है तो क्राइवन जीन कितना कम हो जाता है। तो क्राइवन जीन का फंक्शन कैसे देखा गया है, क्राइवन जीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एंथोसियानिन एक्यूमुलेशन को।
क्राइवनजीन जितना ज़्यादा होगा एंथोसियानिन का एक्यूमुलेशन उतना ज़्यादा होगा, क्राइवनजीन जितना कम होगा उतना एंथोसियानिन का एक्यूमुलेशन उतना कम होता है। ये तो एंथोसियानिन के बारे में हो गया। दूसरा फंक्शन देखिए, हाइपोकोटाइल लेंथ, ठीक है, ये देख रहे हैं। हाइपोकोटाइल लेंथ में बिल्कुल जस्ट अपोजिट काम करता है, किससे? एंथोसियानिन से। हाइपोकोटाइल लेंथ जो है वो क्राइवनजीन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर क्राइवनजीन ओवर एक्सप्रेस्ड हो गया है, देखिए तो यहाँ देखिए कितना कम प्रोडक्शन हुआ है, हाइपोकोटाइल लेंथ कितना कम है, यहाँ तक है बिल्कुल। वाइल्ड टाइप कंडीशन तो यहाँ तक है। लेकिन अगर क्राइवनजीन का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है तब देखिए क्या होता है, इसका हाइपोकोटाइल लेंथ कितना ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर एंथोसियानिन में हमने डायरेक्टली रिलेशन देखा था और हाइपोकोटाइल लेंथ के केस में जस्ट अपोजिट मीन्स इन्वर्सली रिलेशन देखा है। क्राइवनजीन का अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है तो देखिए हाइपोकोटाइल लेंथ कितना ज़्यादा है, वाइल्ड टाइप में बिल्कुल नॉर्मल है, और अगर क्राइवनजीन ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाता है तब हाइपोकोटाइल का लेंथ बिल्कुल इतना देखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया, ब्लू लाइट स्टिमुलेट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ एंथोसियानिन एंड इनहिबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन। तो ये हो गया पूरा क्रिप्टोक्रोम का माइंड मैप। इसमें हम इन वन पेज, माइंड मैप का मतलब ही होता है कि आपको आपके ब्रेन में एक इमेजिनेशन डेवलप हो कि उस टॉपिक का डिमांड क्या है। अगर आप क्रिप्टोक्रोम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एक बाउंड्री पता चल जाएगा कि हाँ क्रिप्टोक्रोम में हमें क्या क्या पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पढ़ चुके हैं तो रिवीजन आपका यहाँ से हो सकता है, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम 1 बाय 1 देखेंगे, जिस तरह ऑलरेडी हम सारे टॉपिक्स का देखते चले जा रहे हैं। अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।